Sunil Pal claims he rejected 25 लाख रुपए for India's good. हेलो एवरीबडी, आई एम नॉट इग्नाइट और आज हम देख रहे हैं मीम्स बिकॉज अपेरेंटली दिस इज द मीम बट एक्चुअली वी आर नॉट लुकिंग एट मीम्स, वी आर लुकिंग एट अ पर्सन's कैरेक्टर हु डजंट हैव एनी गुड थिंग टू डू इन हिज लाइफ एंड ही इज सो इनसिक्योर दैट ही वेयर्स अ विग. मतलब आई एम नो वन टू से क्लियरली, आई एम नो वन टू टॉक अबाउट हेयर लॉस. बट भाई ये तुमने देखा था क्या? मैं तुम्हें रुको एक चीज दिखाता हूँ. हमें रहना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं, लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं. देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? यार मेरी बात सुनो, आई एम नॉट समवन वेरी एक्सपीरियंस और अ पर्सन दैट यू नो who does comedy, but genuinely I have started to learn comedy and writing. by the way, हाँ एक्चुअल में बैठ के जोक्स लिखने पड़ते हैं, पॉजेस भी देखना होता है, कितने सेकंड कितने मिली सेकंड का पॉज लेना है. और आई हैव बिन इन टू दिस विद अ अनफॉर्मल वे फ्रॉम द पास्ट 1.5 साल. एंड मैं तुम्हें जेन्युइनली एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें डबल डाउन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है ना? डबल डाउन का मतलब होता है कि भाई तुमने कोई चीज़ बोली, लोग थोड़ा बहुत हंसे, बट तुम उसे और बहन जो फिर से बोलोगे, है ना? कि भाई फिर लोगों को होगा कि इफ़ इट इज़ एक्चुअली फनी फिर हंसेंगे. एग्जैजरेशन की बढ़ा चढ़ाकर चीज़ को बोलना. जो गालियाँ होती है ना, गालियाँ इज़ नॉट समथिंग कि ये बदतमीज़ लड़के हैं, है ना, ये गालियाँ दे रहे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गालियाँ इज़ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट पीपल स्पीक. तुम अगर कुर्सी क्यों नहीं साइड पे हो रही, तुम अपने पापा वगैरह को भी देख लोगे, दिस इज द पेट्रियार्कल सोसाइटी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग पापा. लेकिन अगर तुम देखोगे दोस्तों के साथ, वो भी गालियां देते हैं भाई, उन्हें गुस्सा आता है, वो भाई सब लोग गालियां देते हैं. एंड इट इज कॉमन फॉर जेंजी कह रहा हूँ भाई, आई हेट द वर्ड जेंजी, बट जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, इनकी गालियां देना कॉमन. पता क्यों है? क्योंकि पुराने ज़माने में फ़ोन, मान लो फ़ोन था ना घर पे, लैंडलाइन, उसे फ़ोन पे उठाएंगे अंकल लोग जो तुम्हारे पापा की उम्र के, तुम्हारे पापा लोग हैं, फ़ोन पे उठाएंगे, दूसरे कमरे से उनके पापा मम्मी भी फ़ोन उठा लेंगे. तो वो उन्हें सीक्रेसी में बात करनी पड़ती थी. वो अगर पास दोस्तों के बैठे हैं तभी वो ऐसी बातें कर पाएंगे. लेकिन तुम हो, तुम्हारे पास तुम्हारा प्राइवेट फ़ोन है भाई, ये इसमें तुमने पिन लगाई हुई है अपनी, कोई नहीं देख रहा भाई ये, तो तुम इस पे बहन जो फुल खुलेआम छत पे जाके गली में बहन जो फ़ोन पे दोस्तों से बातें कर रहे हो, बंदियों के साथ सेक्सटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो. और इस सब के कारण गालियाँ हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड. और कॉमेडी में जो जोक्स होते हैं उसमें जब गालियां आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहन जो गालियों के ऊपर जोक्स नहीं होते, गालियों के ऊपर भी हो सकते हैं जोक्स वैसे. बट अगर समय रहना की बात करें, वो एग्जैजरेशन या फिर फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन की बहन चोद. उसकी एक लाइन थी, अगर तुमने स्टिल लाइव में देखा होगा, मेरी माँ को मेरा एक्सप्रेशन नहीं पता लगे, ऑडियंस को पता लग जाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ से भाई लोग पागल हो गए, तालियां मारने लगे, गूज बम्स आ गए लोगों को सुन के. मेरे को भी गूज बम्स आए बोलते हैं उसमें. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओके इन पर्टिकुलर. देखो अभी मैं बोल रहा हूँ रैंडमली तो अजीब लग रहा है, उसको आप बोलते हो अजीब नहीं लगा. ही इज यूजिंग दैट वर्ड टू एम्फसाइज द एक्चुअल एक्सप्रेशन और जो मीनिंग है उसकी चीज का, कि ऑडियंस को पता लग जाएगा, है ना? तो ये जो सुनील पाल का पूरा बायस है कि गालियां देते हैं ये लोग हैं, पूरा का पूरा इसका बेस है आर्गुमेंट का, वो ही गलत है. इसका बेस ही फॉल्स है. वर्ड प्ले कैन बी सो फनी एंड देन सुनील पाल एंटर्स द रूम and makes everybody uncomfortable with his unfunny wordplay. And I bet Sunil Pal may think because he doesn't have people around him, I assume he doesn't have people around him जो उसको बोलने की भाई आपको improve करना चाहिए, ये करना चाहिए. I bet he does not have them, क्योंकि तभी ये इतने गंदे जोक्स लिखता है. और आई बेट दैट इज द एग्जैक्ट फकिंग रीजन कि इसको लगता है कि बाकी कॉमेडियन इससे ज़्यादा चल रहे हैं. इनसिक्योरिटी, बाकी कॉमेडियन इससे ज़्यादा चल रहे हैं. क्यों चल रहे ज़्यादा? क्योंकि वो गालियाँ देते हैं. बट दैट इज कंप्लीटली फॉल्स. They are funny. They are funny. You aren't, Ank. You need to suck it up, be with some young people and write funny sets. नॉन गालियों वाले कॉमिक बहुत फनी होते हैं. आई रिमेंबर कौन, आशीष सोलंकी की मैंने एक वीडियो देखी थी, और वो भाई मैंने अपनी मम्मी के साथ, दीदी के साथ देखी थी, कोई बहन वगैरह पे थी वो, एंड इट वाज फनी. यार बहुत नॉन गालियों वाले कॉमिक फनी होते हैं यार. तुम्हें अच्छे जोक, तुम्हें बंदे को हंसाना है यार, हंसा दो. हाउ डिफिकल्ट इज दैट? मेरे को तो पर्सनली भाई इतना मुश्किल नहीं लगता नॉर्मली कुछ लोगों को हंसाना. मेरे को पता है कि बीइंग अ कॉमेडियन इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? यू हैव टू फकिंग गेट इनटू इट. बट अगर तुम सोचो किसी बंदे को हंसाना, यार तुम नेचुरली लोग थोड़ा बहुत तो हंसा ही लेते हैं, अपने किसी एक बंदे को तो हंसा लेते हैं ना. एंड जेंटलमैन हैज बीन डूइंग दिस फ्रॉम ईयर्स. बट इसकी बात नहीं करनी, आगे सुनना क्या बोलेगा ये. आई होप ये वही क्लिप है. उसको 10 रुपये के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा. वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो ऐसा. भाई वॉचमैन को दारू पिला के गालियां देगा तो बहन चो तो उस पर हंसेगा कौन? मैं एक बार ऑटो में जा रहा था
मैं एक बार दिल्ली में ऑटो में जा रहा था, ऑटो वाला मेरे सामने ड्रिंक एंड ड्राइव करने लग गया, मैं बहुत लेट हो रहा था अपनी ट्रेन के लिए, मेरी गांव फट गई, तो मैंने सोचा कैसे ना कैसे भगवान ये मेरे को पहुंचा दे। उसने बहुत गालियां दी थी भाई, रो रो के अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। मेरे को तो नहीं हंसी आई, मेरी तो गांड ही फटी ना। वॉट, ये क्या कह रहा है कि भाई वॉचमैन तुमसे बढ़िया कंटेंट, ये कंटेंट नहीं है। हाँ मतलब जब मैं उसके ऊपर वीडियो डालूंगा कि मेरे साथ ऐसी स्टोरी हुई, वो कंटेंट होगा, उस पे आएंगे मेरे को मिलियन व्यूज, बट वो ये कंटेंट थोड़ी है। व्हाट द सबसे बढ़िया कंटेंट देगा, ये कोई कंटेंट थोड़ी है। आज आप गाली दे रहे हो, कल कोई और देगा, परसों कोई और, क्योंकि ये तो टैलेंट तो है ही नहीं ना। 50-100 रुपए ज्यादा की औकात। तो मैं भाई 50-100 रुपए की ज्यादा औकात नहीं है। सेज द निगा हु कांट मेक अ फनी जोक, टॉकिंग अबाउट द निगा हु हैज करोड्स, बाय द वे। ऑलराइट, समझता हूँ कि आर्ट और आर्टिस्ट जो लंबा, जॉनी लीवर कोई दूसरा नहीं बन पाया, कपिल शर्मा कोई दूसरा नहीं बन पाया, सुनील ग्रोवर दूसरा नहीं। भाई देखो, सुनील ग्रोवर एंड कपिल शर्मा रियली गुड, आई रिस्पेक्ट सुनील ग्रोवर लॉट। जॉनी लीवर की आई डोंट लाइक दिस बात। जॉनी लीवर बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल रोल्स करे हैं उसने। देखो, आई एम अ सरदार, आई विल बी, क्या कहते हैं उसे, बायस्ड, है ना। तुम ये पार्ट स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें ये मेरी बात नहीं सुननी, बट उसने बहुत से ऐसे रोल करे हैं, बहुत स्टीरियोटिपिकल हुआ है जिसमें वो उसे मना भी कर सकता था। आई डोंट लाइक दैट अबाउट हिम। एंड एक्चुअली इफ यू सी सुनील, क्या कहते हैं, सुनील ग्रोवर, ही इज सो फकिंग फनी। सुनील पाल, यू डम बिच, बी फनी मैन, जोक मार ले बहन चोद। आपने कोट अनकोट उनको टेररिस्ट बुलाया, क्या आपको ये नहीं लगा कि ये शब्द एक कॉमेडियन, भले ही उनका कॉमेडिक अप्रोच आपको ठीक ना लगे, टेररिस्ट बोलना गलत है? आप मुझे बताइए, आपको करने में शर्म नहीं आ रही? मुझे बोलने में शर्म क्या है? क्या कर दिया उसने बहन तो, तेरी बीबी चोद दी तेरे सामने। आप एक समाज को, हमारे जेंजिस को, जेंजिस खान, भाई खुल्लम खुला देखा जाए तो ये लोग यही डायरेक्शन दे रहे हैं ना कि अगर जेंजिस आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, हाँ, तो आपको राजेश श्रीवास्तव, जॉनी लीवर, कपिल शर्मा, सुनील पाल को फॉलो नहीं करना है, आपको नहीं हमें करना, फॉलो करना है। हाँ करना है। हमें फॉलो करने में क्या करना है आपको? हाँ क्या करना है, अच्छे जोक्स लिखने हैं, डबल मीनिंग, हार्श बातें। हार्श बातें करते हैं लोग। भाई सुनील पाल, कसम से एक चीज बोलूंगा, सुनील पाल 5 दोस्तों के साथ बैठेगा एक कमरे में रात को 11 बजे के बाद, दारू पियेंगे, उनसे ज्यादा हार्श बातें, उनसे ज्यादा मिसोजिनिस्ट बातें कोई और नहीं करेगा। दैट इज हाउ ह्यूमंस टॉक। तुम्हें गाय टॉक के बारे में पता है? लेडीज, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट गाइज टॉक वेरी शिटी, क्या कहते हैं उसे, मिसोजिनी भी नहीं भाई, बहुत हॉरेंडस चीज़ें बात करते हैं कई गाइज, ठीक है। मैं देखता हूँ भाई कॉलेज वगैरह में, एंड आई जस्ट से सिरे ला लिया बहन, तो ठीक है, बिकॉज आई डू नॉट लाइक द पार्ट ऑफ दैट गाइज आफ्टर गेटिंग ड्रंक, या फिर नॉर्मली भी भाई ये बहन चो फकिंग, आई डोंट नो मैन, थिंकिंग दैट डिसरिस्पेक्टिंग विमेन इज फनी और समथिंग, दैट इज वेरी कॉमन, that is very common. And after like a few drinks, these people do that too. The difference is that that guy is doing that, not that by the way, जो ये comedians हैं जिनका नाम लेकर ये कह रहे हैं गलत बात है, इनके मेरे से ज़्यादा views आते हैं, they have written jokes, they have practiced their pauses to see what works. What works is what the people like. The work is for the audience. The artist does not exist. The human form of an artist does not exist. Only the work of an artist exists. उस समय में ये लैडो आदमी आगे ये बोल रहा है कि तुम बहनचोद ये करो, वो बहनचोद लोग बात ये कर रहे हैं, तेरा बाप नहीं गाली देता है कि तू नहीं गाली देता। टॉयलेट ह्यूमर, गाली गलौज, इसके अलावा क्या होता है मुझे बताइए केशव? उनके मैं बताता हूँ, समय रैना के शो में क्या होता है। समय रैना के शो में मिस डायरेक्शन होता है, समय रैना के शो में अनएक्सपेक्टेड कॉल बैक होते हैं, समय रैना के शो में शॉक फैक्टर होते हैं जिससे सबकी गांठ फट जाती है। मैं जो जोमेटो के इवेंट में स्विगी की शर्ट पहन के आ गया। अनअकैडमी पता नहीं कौन था ये, अनअकैडमी था कि आकाश था, उनके एलन पता नहीं क्या था, उनके वो शो में गया था ये, और वहां पर कि आप माँ बाप के बच्चों के पैसे ले रहे हो। फैक्ट्स मेड फनी विद एग्जैजरेशन। ये करता है वो, हंसाता है, बहन चोद हंसा दे तू बहन चोद बुड्ढे। तो ये समाज को और हमारे भविष्य को, जेंजिस अगर ये समाज दे रहे हैं, तो समाज में बुराई फैलाने वाला या समाज में हमारे जेंजिस को, हमारे जवानों को, युवाओं को मिसगाइड करने वाला। सर आपके समाज में जब आप अपनी बातें करते थे, आप अपने जोक्स मारते थे, तब कितनी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, तब कितना औरतों को नीचे गिराते थे हैं घरों में, तब कितनी औरतों के तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता भाई तुम्हारी माँ के साथ जबरदस्ती किया तुम्हारे बाप ने। और जेन ज़ी इज़ अ जनरेशन, मैं आई हेट द वर्ड जेन ज़ी बाय द वे, ऑल राइट, आई हेट जेन
जी लोग, ठीक है, इज द जनरेशन हु ड्रिंक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल. ऑलराइट, देयर आर मेनी थिंग्स. एवोल्यूशन वर्क्स फॉर अ रीजन एंड योर ब्रेन डज नॉट वर्क फॉर अ रीजन टू. टेररिस्ट नहीं है टेररिस्ट. बैंड चोद टेररिस्ट है सब कॉमिक, ठीक है. सुनील पाल फनी, हा. सुनील पाल शो देखो, मम्मी पॉपकॉर्न लेके आओ, मैं सुनील पाल देख के रोऊंगा क्योंकि हंसी तो आती नहीं है. एनीवे, आई थिंक समय रैना का बेस्ट वे था शक्तिमान के साथ एक ऐड करने का और सुनील पाल के साथ कपिल शर्मा शो करने का. आई थिंक इट वाज हिज बेस्ट डिसीजन ऑफ हिज होल फकिंग लाइफ. और उसमें भी सुनील पाल, अगर तुमने कपिल शर्मा वाला एपिसोड देखा था, सुनील पाल भाई झंडी रोना कर रहा था. वो लिख के आया था, भाई देखो कॉमेडी ना सिचुएशन पे होती है, अगर सिचुएशन ऐसी है तो ये डिक्टेट करती है तो मैं ये चीज़ें बोलूंगा. एग्जैक्ट लिख के आया तुम उसे उल्टी नहीं कर सकते. उसको उल्टी करना कहते हैं कि लिख के आया, अंदर घूंट लिया, फेंक दिया, उसको उल्टी बोलते हैं, उसको कॉमेडी नहीं बोलते. सिचुएशन को एनालाइज करके 1 मिली सेकंड में जोक मारना उसको कॉमेडी बोलते हैं. ऑन द स्पॉट जोक मारना उसको कॉमेडी बोलते हैं. अगर तुमने वो एपिसोड देखा, सुनील पाल फोर्सफुली समय को रोस्ट करने की कोशिश कर रहा था और नहीं कर पा रहा था. समय रैना इवन एड्रेस्ड बाय सेइंग कि अरे भाई मैं आपके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, क्या करें. और जब सुनील पाल ने रियलाइज कर लिया कि उसे चुप करना है, उसका पास जोक्स खत्म हो गए थे. इसका मतलब है कि सुनील पाल कांट मेक अ जोक नेचुरली इन फ्रंट ऑफ अ ऑडियंस व्हाइल ही हैज टू मेक अ जोक ऑन द स्पॉट. एंड दैट नाउ क्लेम्स कि मेरे को भाई 25 भाई एट द एंड ऑफ द डे सुनील पाल कुछ भी बोले, समय रैना कुछ भी बोले, यू डोंट केयर. मैं कुछ भी बोलूं, यू डोंट केयर. यू जस्ट वांटेड समथिंग टू वॉच व्हाइल ईटिंग and you just found it. So you can subscribe to the channel because you're going to eat more food and you're going to need more videos to watch while eating or shitting. I don't know what you're doing. Do whatever you want with your life, man. I can't say anything. These people can't tell you shit. I can't tell you shit. Your parents can't tell you shit.